प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं समेत आपको नमस्कार। वैलोक जी, सर आप बिहार में हैं। बिहार में एक अद्भुत घटना हो रही है, अक्सर होती रहती है। वहां पर स्टूडेंट्स जरूर सड़क पे आते रहे हैं हर साल बिना नागा किए। तो एक तो पढ़ने वाले छात्र हमेशा से बिहार में प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी मैथ्स भी अच्छी होती है। मेरे दोस्त भी रहे हैं, सब यूपीएससी बहुत निकालते हैं ये लोग। आईएएस में पता नहीं शायद ज्यादा कैटेगरी में है या क्या है, मतलब ज्यादा संख्या में है। फिर देश के हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज, स्कूल में बिहार से छात्र जरूर पाए जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि बिहार में शायद जो बढ़िया शिक्षा व्यवस्था थी लालू राज, जंगल राज के कारण वह नहीं रही। और कुछ ऐसा भी रहा है कि बच्चे वहां पे, और चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्या कहें, व्यापार या इस तरीके की चीजें नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो बच्चों को जो एक दिखता है और पेरेंट्स को भी दिखता है जीवन में आगे बढ़ने का, वह शिक्षा है। तो शिक्षा पे बहुत ज्यादा स्टक करते हैं, सही भी होना भी चाहिए। पर यह फिर से एक आंदोलन हुआ है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में कुछ 100 सीटें आती होंगी हर साल की, हो सकता है हजारों लाखों बच्चे उसके लिए प्रयास करते हों। बीपीएससी मतलब बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हुआ है सर, हमें एग्जैक्टली अंदाजा, हमें जानकारी जरा प्रदान करें कि किस वजह से बच्चे सड़क पर आए हैं, क्या हुआ है, और क्या ये पॉलिटिकल है या जेन्युइन है? जी आलोक जी। सबसे पहले तो ये जो बिहार की आपने इतनी बड़ाई की, इस पर मेरे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेता लोग अस करेंगे। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है और मैं इस पर कहीं से भी गर्व नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको उसके संबंध में भी बता दूं। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं वो बेकार बात है। अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ने वो जगह ले लिए। पिछले साल उत्तर प्रदेश था, उसके पहले राजस्थान था, ऐसा कुछ था। तो अब बिहार दूसरे तीसरे स्थान पर रहता है। और अगर आपके यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं तो भी क्या है, आपके यहाँ 50% भुखमरी भी है, आपके यहाँ 50% गरीबी भी है, और आपके यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खां निकलते हैं, लेकिन आपके राज्य की दुर्दशा क्या है वो भी देख लीजिए। तो एक तो बात ये। दूसरे, ये जो कहा जाता है कि वहां के स्टूडेंट्स बहुत सफल रहते हैं या जो भी, बिहार के सरकारी सिस्टम से, सरकारी स्कूल से या सरकारी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से पढ़कर अगर कोई लड़का करता है तो मैं उसी को मानता हूं कि वो बिहारी है, अन्यथा मैं नहीं मानता। और इस तरह के बिहारी बहुत कम मिलेंगे आप। अधिकांश 8वीं 10वीं में दिल्ली या मुंबई पकड़ चुके होते हैं, कोई ना कोई महानगर पकड़ चुके होते हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर था। अब जो छात्र आंदोलन है उसमें बीपीएससी की प्राथमिक परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को। उसमें छात्रों का आरोप है कि भाई उसमें अनियमितता हुई, धांधली हुई, और इसको लेके वो 13 तारीख से सड़कों पर हैं। एक जगह है पटना में गर्दनी बाग करके, वहां पर एक बाकायदा धरना स्थल है। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर को बना दिया है ना, वैसे ही वहां भी है। तो वहां ये लोग 13 तारीख से हैं और इनको तेजस्वी से लेके पप्पू यादव और तमाम लोगों का समर्थन भी मिल चुका है। उसमें वो कोचिंग वाले जो हैं, जो बहुत टीवी वगैरह पर आते रहते हैं, क्या खान, हाँ, तो खान जो हैं वो भी पहुंचे। और एक रहमान गुरु हैं, जैसे खान सर हैं वैसे रहमान गुरु हैं। ये लोग तो आपस में नाम लगा लेते हैं ना, ताकि जैसे अब श्री श्री रविशंकर है, आप कितना भी उनको आदर नहीं देना चाहें तो नमो में तो ठो श्री लगा हुआ है। वैसे ही ससुर खान है। अब इनको मैं सर कहना चाहूं न चाहूं, लेकिन ये ससुर खान सर ही कहवाएंगे हमसे, क्योंकि नाम ही बना लिए हैं। उसी तरह रहमान गुरु हैं। उसी तरह एक वहां केरल वेरल में कहीं बैठे हुए हैं सदगुरु हैं, जग्गी वासुदेव। तो खैर ये विषयांतर हो गया। अब पीके कल उन लोगों के पास पहुंचे और उसके बाद छात्रों ने, जब इन लोगों ने कूच किया मुख्यमंत्री निवास की ओर, राजभवन की ओर, तो बाकायदा पुलिस ने
लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन चार्ज किया। उसके बाद छात्रों ने रेल रोक दिए, दरभंगा में, आरा में और भी कई जगहों पर बिहार बंद के का आह्वान कर दिया। ये सब कल का नाटक हुआ है। अब चूंकि नीतीश कुमार बाहर थे, दिल्ली में थे, आज वो लौटेंगे, तो आज जब वो लौटेंगे उसके बाद क्या होता है वो देखा जाए, और उसी के बाद इस आंदोलन पर कुछ प्रकाश पड़ेगा कि भाई ये आगे बढ़ेगा या नीतीश कुमार कुछ और निर्णय लेंगे। क्योंकि उनकी पुलिस और नौकरशाहों ने तो कह दिया है कि भाई परीक्षा दोबारा नहीं होगी, और न ही किसी तरह का छात्रों पर जो मुकदमे हुए हैं वो भी अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि 600-700 छात्रों पर मुकदमा हुआ है। तो अभी पटना में स्थिति बहुत वोलाटाइल है और सबको नीतीश कुमार के लौटने का इंतजार है। ये आंदोलन का सार था, ये मतलब जो न्यूज है वो ये है। अब इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सर, ये सबसे पहली बात ये हुई कि आपने डिटेल में बताया कि कुछ कारणों से मतलब परीक्षा वापस कराने के कारणों से छात्र जो है सड़क पर आ गए हैं, कि कुछ धांधली हुई है। पर ये धांधली भी तो सरकारी अधिकारी ही करता है ना। बिल्कुल करता है, लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या, इसमें 3-4 ये दिक्कतें वही हैं। छात्र वही सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं और उसी कारण से बनना चाहते हैं कि इनको धांधली करने का मौका क्यों नहीं मिले। क्योंकि मैं क्लियरली बताऊं, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वाले एक तो हमारे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कहीं सही नियत से वहां सरकारी नौकरी, हाँ ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है समाज में, तो आदमी को अवेयरनेस के रूप में वही पता चलता है। पर एक देखता हूँ तैयारी करने वाले बच्चे भी जो है ना, वो अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं देखिए आंदोलन आज करने की की डेट में बजाय। ये 4-4 साल अवेयरनेस, तैयारी कर जी आज के जी आज की डेट में ये अवेयरनेस की जो बात है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि फिर मैं उस कॉन्टेक्स्ट को भूल न जाऊं, इसलिए मैं पहले बोल देना चाह रहा हूँ। ये जो आपने बात कही कि छात्र क्यों, तो अवेयरनेस अब बिहार में कम से कम कहीं कमी नहीं है बॉस, क्योंकि बिहार के हर एक घर का एक व्यक्ति बाहर तो है ही, चाहे वो कुशल मजदूर हो चाहे अकुशल मजदूर हो। तो उसके पास जानकारियां सारी हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कहां कहां हो सकता है। एक मजदूर का बेटा भी, जो अकुशल मजदूर है, जो ईंट गारा उठा रहा है या दिल्ली में ऑटो चला रहा है, वो भी जानता है कि उसके बेटे के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि वो सुनता है, पीछे लोग बैठे रहते हैं, या वो जानता है, वो दिल्ली में है, उसको सारे ऑप्शंस पता है। तो वो नहीं है। सबसे ज्यादा ये नौकरशाही का रोग किधर है? आप देखिए पूरबिया समाज में है, और मेरा बिहार जहां तक है, यानी लखनऊ तक, वो वहां तक सबसे ज्यादा बीमारी है ये। आप चले जाइए, सिवान में और बलिया के छात्रों में कोई अंतर नहीं है, दरभंगा के बनारस के छात्रों में कोई अंतर नहीं है, सबके लिए वही है, ABCDEFGHIAS। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ही बिगाड़ दिया है ससुरों ने। बिहार में तो कहावत है कि भाई ABCDEFGHI के बाद AS ही पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये दोनों सबसे ज्यादा सामंती, सबसे कम विकसित और सबसे अर्ध शिक्षित यहाँ का पूरा समाज है। आप शुरू कीजिए दरभंगा से और आप चले जाइए लखनऊ तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बचा रह गया है, वहां सामंती भी है, वहां सब कुछ है, खाप भी है, इसके बावजूद, क्योंकि वहां कुछ इंडस्ट्रीज हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत तेरे लोग इलाके इसलिए बचे रह गए क्योंकि हिंदू तीर्थ स्थल हैं, तो बनारस ही कुछ नहीं करेगा तो भी उसको आमदनी हो ही जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत तेरे लोग वहीं आते हैं। पूरा भारत आता है काशी विश्वनाथ, और इधर तो 5-7 साल से उत्तर प्रदेश के भाग्य ही जग गए हैं। तो जब से अच्छा प्रशासन मिला है तो उत्तर प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश दिखाने वाला राज्य हो गया है कि भाई सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, जो
व्यापार वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपो या क्या कहते हैं, जो निवेश मेला लगता है, मैं उसका नाम इन्वेस्टमेंट भूल रहा हूँ समिट, अभी। इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टमेंट समिट। तो जो यूपी के इन्वेस्टर समिट अभी 2-3 जो लगातार हुए हैं, 4, उसमें यूपी का परसेंटेज एमओयू साइन करने और धरातल पर उतारने में मुझे लगता है देश में सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि लगभग अगर किसी इन्वेस्टर्स मीट से आपका 20% धरातल पर उतर जाता है तो उसको महासफल माना जाता है। गुजरात से ये शुरू हुआ था। सर और धरातल पर अगर उतारने आपका के भी समिट होते हैं, 30-40% ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होती हैं कि जिसमें सिर्फ उनकी जी, चर्चा होती है जो धरातल पे उतर आए। तो वही मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से तो उत्तर प्रदेश तो अपनी जहालत से और मूर्खता से निकल गया। अब बिहार निकला नहीं है तो सबको आईएएस ही बनना है, वो पावर चाहिए, कोई सेवा वगैरह नहीं है। अभी वो एक महिला आईएएस थी ना, जिसने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इसकी सेवा कर दूंगी, उसकी सेवा कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, ढिमाका कर दूंगी। लेकिन उसको अभी शायद करोड़ों रुपए के घूसखोरी में और इसमें करप्शन चार्जेस में पकड़ा गया है। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कुछ शायद निधि था या कुछ था। तो ये पूरा जो बिहार में बीपीएससी के प्रति या यूपीएससी के प्रति जो क्रेज है, उसका कारण यही है। सरकारी नौकरी लो, कुछ नहीं तो बढ़िया दहेज मिलेगा, बढ़िया से रहोगे। वो सामंती सोच से निकल नहीं पा रहे हैं बिहारी। वो सामंती सोच है, पिछड़ापन है और बहुतेरी चीजें हैं कि भाई आईएएस बन जाएंगे तो वो तमगे लग जाएंगे, बेल्ट लग जाएगा, लाल बत्ती हो जाएगी, और माल तो है ही भाई। वरना ऐसे ऐसे मुहावरे क्यों निकलते? अरे उसको शंटिंग के पोस्ट पर डाल दिया है, अरे बहुत सही पोस्ट है, मलाईदार पोस्ट है। क्यों कोई चौकी शहर में बाकायदा बोली लगाकर लाखों रुपए लगाकर ली जाती है? आपके लखनऊ में भी होगा। लखनऊ की हजरतगंज चौकी का तो दाम बहुत ज्यादा होगा ना, नहीं करोड़ों नहीं तक नहीं, पहुंचेगा। वहां का नहीं होता है, मुगल सराय का होता है, जहाँ से ट्रकें पास होती हैं। जहां का, हाँ, तो जहां का भी हो, उसी तरह यहाँ फिर मतलब कहने का ये है कि नस नस में भ्रष्टाचार है। आप ये सोच के जा रहे हैं, और केवल उन्हीं की बात थोड़े है, छोटे से छोटे कर्मचारी को ले जाओ, बड़े से बड़े को ले लीजिए, आप सब उसी में मगन है। और उसके बाद कहेंगे कि साला राज्य का तो बड़ा बुरा हाल है, देश का तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा देखिए, मजे की बात यह भी है कि मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना है, किसी मतलब किसी, मेरे पिताजी घूसखोर हैं या मेरे पिताजी रिश्वत लेते हैं, मेरा भाई रिश्वत लेता है। साला जब कोई रिश्वत लेता ही नहीं है तो इस देश में इतना करप्शन हो कहां से रहा है? ये तो मतलब अजीब बात है ना। हर एक के पिताजी भगत सिंह ही हैं, हर एक के पिता भैया सुभाष चंद्र बोस ही हैं, और फिर भी छोटे से छोटे एक रेलवे टिकट से लेके, मतलब हमारी रगों में करप्शन कैसे है कि सामान्य टिकट खिड़की से हम नहीं जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो आपके पत्रकारिता की ताकत इससे आंकी जाएगी कि आप कोई टिकट कंफर्म करा सकते हैं कि नहीं। और ये मैं देखता हूं अपने आसपास चारों तरफ, जी मैंने भुगता नहीं, है वो ये। तो सर देखिए, जी बात जब सरकारी नौकरी की होती है या बच्चों की होती है तो वो बात भ्रष्टाचार तक चली ही जाएगी, इसमें शंका नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा इंसेंटिव है उधर अपना प्रयास करते रहने का। पर मैं ये देखता हूँ कि जैसे जो बच्चे हैं, मैं एक आपसे दूसरा सवाल पूछना चाह रहा था, इसमें प्रशांत किशोर की भी एंट्री होती है, प्लस जो आजकल यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ जैसे दिव्य कीर्ति है या अवध ओझा तो सीधे आम आदमी पार्टी में गिर पड़े, और जाहिर सी बात है खान सर और कुछ और लोग जो यूट्यूब पे आजकल बहुत यूपीएससी की कोचिंग करा रहे हैं। एक्चुअली में जो कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर हजारों बच्चे एक एक बैच में पढ़ते हैं, वहां से भी अब देखिए बीपीएससी हो या आईएएस हो यूपीएससी हो, सरकारी नौकरी की संख्या बहुत कम होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर मैं देखूं कि जैसे आईएएस है सबसे ज्यादा सीटें निकालता है तो 1500 1000 मैक्सिमम, बीपीएससी भी की कितने निकलते हो 700 800 मैक्स। तो
लेकिन देने वाली जो जनसंख्या वो 10 लाख है, 40 लाख है, 30 लाख है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम जनता का तो हाँ जी सर, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। मैं आपसे एक नहीं सवाल नहीं, मैंने जी खोल दिया। मैं केवल ये बोल रहा था कि इस बार की मार का एक कारण ये भी है कि 2100 सीटें हैं, 2125। इतनी बड़ी सीट की संख्या कभी बीपीएससी में नहीं रही है जी। नहीं, 2100 हैं तो क्या देने वाले भी तो 21 लाख होंगे या 10 लाख होंगे, 5 लाख होंगे? इससे कम तो संख्या होगी नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 2100 भी हैं, तो और अगर 2,10,000 भी आपने निकालने तैयारी करने वाले हैं या परीक्षा देने वाले हैं, तो 1% तो सक्सेस रेट है। तो बाकी 99% बच्चे क्या करेंगे, क्या करते हैं? तो मैं देखता हूँ यूट्यूब के माध्यम से उनको भ्रमित किया जाता है। उनको बहुत अनसंची चीज, मतलब कोचिंग के नाम पे उनको भी एंटरटेन किया जा रहा है। और कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं जिसमें, जैसे दिव्यकीर्ति मॉडल अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को एक तरीके से बरगलाने का, बहुत सटल तरीके से खेलने का, कि सरकार के खिलाफ भी, और मतलब एक बड़ा अजीब सा खेल है जिसको ज्यादा जनता समझ नहीं पाती है। पर मैटर ये है कि ये हम लगातार देखते हैं। साथ में इसमें इनके सहयोगी हो जाते हैं लल्लन टॉप जैसे लोग, सौरभ द्विवेदी जैसे लोग, कि इनको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब स्वयं एज अ प्लेटफॉर्म इन लोगों को, देखिए, देश की स्टूडेंट्स पर आपका कंट्रोल है, उनके माइंड पे आपका कंट्रोल है, इसके लिए दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, खान, इस तरीके के लोगों को सामने रखा गया है यूट्यूब पे। जो ओरिजिनल वाजीराम राव और इस तरीके के सेंटर्स रहे हैं, वो आज बहुत पीछे छूट गए हैं, जबकि वहां से बच्चे कोचिंग करके निकलते थे, पढ़ते थे। तो 99% जनता को भ्रमित करने का, भाई एक पर जो बच्चा पढ़ने वाला हो तो निकाल ही लेगा, पर 99% स्टूडेंट्स को भ्रमित करने का कार्य क्या ये लोग कर रहे हैं। और इनके माध्यम से स्टूडेंट्स को भी एक हथियार बनाया जा सकता है सड़क पे लाने का, क्योंकि बांग्लादेश में तो स्टूडेंट के नाम पे ही प्रोटेस्ट हुआ, और बहुत लोग की इच्छा है कि भारत में भी इस प्रकार के कांड हो जाए। अब फंडिंग की तो कोई कमी नहीं है, तो पीछे से आ ही जाती है। जी वेलोक जी। नहीं हुई है ऐसा थोड़े है। लेकिन इस वाले मसले में जब खान आए या रहमान आए तो उनको छात्रों ने ससम्मान विदा कर दिया। आपको याद होगा, जैसे आगे इस आंदोलन का क्या होता है मुझे नहीं पता। जैसे हमने सो कॉल्ड जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था, उसका पहले ही बार वाला आपको याद है, जब ये लोग मंच पर पहुंचे थे और पहलवानों ने लौटा दिया था वृंदा कारत को, और भी कई लोग थे, आम आदमी पार्टी वगैरह भी शायद गई थी। तो इन लोगों ने नेताओं को नहीं चढ़ने दिया था। तो अभी पटना वाले छात्रों ने भी इन लोगों को चढ़ने नहीं दिया, मंच शेयर नहीं करने दिया, क्योंकि खान तो नॉर्मलाइजेशन को लेके गया था। एक आंदोलन जो 13 दिसंबर से पहले भी जो एक हल्ला हुआ था, तो खान उसमें थे। लेकिन आयोग ने जब कह दिया कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जैसी कोई बात ही नहीं है, हमने नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है, आप नोटिफिकेशन पढ़िए, उसको आपने क्यों नहीं पढ़ा है, तो खान उसके बाद से सीन पर आए नहीं। फिर ये 13 दिसंबर से जो मामला चल रहा था वो तो बिल्कुल अलग है, और उसमें तो छात्रों की कल प्रशांत किशोर से भी तू मैं हुई है। कल नहीं, परसों, जब वाटर कैनन वगैरह, उसके बाद पहले प्रशांत किशोर से अच्छी खासी नोकझोंक हुई है। प्रशांत किशोर ने लड़कों को धमकी भी दी है कि तुम काबिल बन रहे हो, तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, ये सब तरह की बातें हुई हैं। और उसके बाद छात्रों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर पिटवा के भाग गए, और जब पिट रहे थे छात्र तो प्रशांत किशोर भाग गए, उनका कहीं पता नहीं चला। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई अगर मैं पिट रहा था या मैं भाग गया था तो तेजस्वी यादव तो बगल में ही थे, वो क्यों नहीं आ गए। और तेजस्वी यादव का क्वार्टर मुझे लगता है धरना स्थल से शायद वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 500-700 मीटर होगा। और वहाँ पटना की बहुत सर, अब सारी 8वीं फेल महत्वपूर्ण वाले को चीजें हैं, कहेंगे कि वहाँ जाके जू पढ़ाई है, लिखाई ये है। करने वाले छात्रों का जाके समर्थन करे, तो ये तो बहुत, मतलब बहुत अजीब ही अरे बात हो भाई, जाएगी। अरे भाई, वो 8वीं फेल बाकायदा ड्यू के प्रोफेसर को संबोधित करके गया हुआ है 4 साल 5 साल पहले ही। उसका जो गुरु है मनोज झा, उसके सौजन्य से।
तो जब डीयू के प्रोफेसर सुन सकते हैं तेजस्वी जैसे मूर्ख को, नवी फेल को, तो फिर नहीं तो बेचारे डीयू के छात्रों का क्या प्रोफेसर दोष तो है? सर और छात्रों को उन लोग का बौद्धिकता लेवल पता है ना, कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट होते हैं, तो वो तेजस्वी के आगे बिछने के लिए तैयार रहते हैं। मनोज झा खुद ही बिछे रहते हैं, जेएनयू वाले भी दो चार हैं, एक बनर्जी साहब हैं और हाँ हाँ मृदुला बिल्कुल। पता नहीं, तो सब ये लोग तो तेजस्वी लालू के आगे बिछने को तैयार रहते हैं। प्रोफेसर में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती, स्टूडेंट्स में तो होती है सर। नहीं तो स्टूडेंट्स को भाई एक बैकअप तो चाहिए ना। सरकार जब बात ही नहीं कर रही है, सरकार के कर्मचारी नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं, तो वो तो विपक्ष को मौका देगी ना कि विपक्षी नेता आए तो फिर थोड़ा हंगामा हो, विधानसभा हो, ये हो वो हो। एक राजनीतिक ताकत तो आपको समर्थन के लिए चाहिए। उसके बाद जब तेजस्वी को लौटा दिया इन लोगों ने, तो फिर जब पीके आए तब इनको लगा कि भाई चलो कम से कम पीके आए हैं तो उनका समर्थन लिया जाए, तो पीके अच्छा, इस ने बहती उसके गंगा बाद। में पप्पू यादव भी हाथ धो रहे थे। हाँ पप्पू यादव तो धो चुके। पप्पू यादव तो जाके राज्यपाल से मिला है और उन्होंने कहा कि भाई मुख्य सचिव से भी मिलेंगे हम और ये भी करेंगे। तो पप्पू यादव तो देखिए, वो तो बिहार में कुछ भी हो उसमें कूदने में पप्पू यादव का कोई जवाब नहीं है। वो कहीं की घटना हो, कोई मतलब हो, कोई मिले ना मिले, आपको पप्पू यादव मौके पर जरूर मिले। ये मीडिया में उनका जरूर मिलेंगे। मतलब स्वभाव है। हाँ मीडिया में जरूर मिलेंगे, और इसलिए मिलते हैं क्योंकि मौके पर चले जाते हैं। हो सकता है छात्रों के बीच अभी हम लोग बात कर रहे हो और पहुंच गए हो, क्योंकि उस आदमी को पता है। इसलिए पप्पू यादव के इस पर मतलब बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही है, वो पहुंच जाते हैं। जी, तो कुल मिला के सर अब परिणति क्या है इस आंदोलन की? सरकार सुन रही है, बच्चों को समझा रही है, नहीं या बच्चे देखिए नहीं समझना मतलब चाह रहे हैं, या कुछ नहीं अबूझ मांगे लेकर आ गए हैं? क्या चल रहा है, नहीं अंत देखिए, क्या है? मांगे तो उनकी एक ऐसी है जो सरकार नहीं पूरी करेगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि पुनर्परीक्षा तो सरकार नहीं कराएगी। इसलिए नहीं कि सरकार का बहुत ईगो है या कुछ है, हो सकता है कि चुनावी साल हो तो करवा भी दे। लेकिन पुनर्परीक्षा करवाना मतलब दो बातें हैं। एक तो आप गड़बड़ी की बात स्वीकार कर लेते हैं सरकार के स्तर पर, और दूसरी बात यह कि वो पूरा तामझाम फिर से क्रिएट करने में सरकार का बहुत पैसा भी खर्च होता है, पैसा, संसाधन, सब कुछ। तो सरकारें ये करने से अमूमन बचती हैं। ये दो कारण हैं। और इसके अलावा छात्र कहेंगे भाई, सरकार के कुछ फैसले भी जो होते हैं ना, बड़े आनंददायक होते हैं। जैसे बापू भवन के 22,000 या 23,000 विद्यार्थी हैं, उनकी पुनर्परीक्षा हो रही, तो भाई तुमने एक सेंटर की पुनर्परीक्षा जब करवा दी, तो तुम 219 सेंटर के करवा दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और नहीं तो तुमने एक ही सेंटर पर क्यों करवा दिया? अब बापू भवन जो परीक्षा केंद्र था, वो एशिया का शायद सबसे बड़ा केंद्र है, जैसा कि उसकी उपलब्धि गिनाई जाती है। सर देखिए, भारत में 22,000 जो भी 23। बड़ा है वो एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ नहीं, चाइना भी है, इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं एक बार नहीं। रिकन्फर्म करता हूँ, लेकिन जी ठीक है। तो उसमें 22 से 25,000 छात्र एक बार में बैठ के परीक्षा दे सकते हैं। अब जी। वो वहां पर कुछ, भाई 25,000 मतलब आप समझ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पेपर्स नहीं बट पाए या बटे, कुछ क्वेश्चन पेपर फट गए छीना झपटी में या बांटने के क्रम में, कुछ क्वेश्चन पेपर्स किसी के पास मिला ही नहीं तो वो कुछ और था, दूसरे से देख के बनाने लगा, तो इस तरह आपस में बातचीत भी होने लगी। ये सब जो पूरा माहौल बना ना, उसके चलते सरकार ने आनंद फानंद में ये तो कर दिया कि भाई ठीक है, इनकी हम पुनर्परीक्षा लेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर जब पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो हम क्यों करवाएं? अच्छा, अभी चूंकि शिक्षकों की भर्ती हुई है 50,000 के करीब, तो उस शिक्षक भर्ती में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। लोग कहते रहे कि पैसा देके हुआ है या इसमें बहुत धांधली हुई है वगैरह, लेकिन वो सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज। आप जब तक उसको अदालत में या कहीं सिद्ध नहीं कर देते या कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है एविडेंस, तो फिर वो बेकार बात है।
तो इसलिए भी सरकार का ये कहना है कि हमने इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करवा दी, तब कुछ नहीं हुआ और तुम लोग ये बेकार की बात कर रहे हो, जबकि उसमें दूसरे राज्य के लोग भी थे। भाई लगभग 50% उत्तर प्रदेश वाले आ गए हैं यहाँ बिहार में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो मेरे यूपी के मित्र कभी कभार नाराज होते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बिहार लखनऊ तक है ही, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, हमें याद है 2016, 15, 14 में जब अखिलेश राज चलता था, तो चूंकि हमारे जानने वाले रिश्तेदार लोग भी जो है नौकरियां यहाँ पे प्रयास करते रहते थे, और हर परीक्षा जो है यूपीएससी की हो या किस प्रकार की पीसीएसजे की, सब कोई बच्चे जो है हाई कोर्ट चले जाते थे और वहां से खारिज हो जाती थी। साल दर साल ये चल रहा था। तो अखिलेश ने इसे क्या तोड़ निकाला था कि रिजल्ट पब्लिक होता ही नहीं था, सिर्फ जिसका सिलेक्शन हुआ उसको एसएमएस जाएगा या उसको चिट्ठी जाएगी, बाकी जनता को पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट आ गया। तो जब बाकी जो जिसका सिलेक्शन हो गया वो क्यों जाएगा हाई कोर्ट, जिसका नहीं होगा उसको पता ही नहीं है कि रिजल्ट आ चुका है। वाह, ये अंत काल में अपने करके गए गुणी लोग हैं। इस पर किसी ने मुकदमा नहीं किया, इस पर किसी ने मुकदमा नहीं किया, बदल गई, मुकदमा जनता की अदालत में फेल हो गए। बिहार और यूपी वाले नेता लोग जो नहीं, ये लोग जो प्रयोग सब करते हैं ना, अद्भुत है। हाँ, नेताओं के बच्चे सब करते हैं। जो जमीनी नेता होते हैं वो तो अलग होते हैं, पर नेताओं के बच्चे एक नेक्स्ट लेवल के हरामखोर प्रवृत्ति के होते हैं। और मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता तो और बड़ा नेक्स्ट लेवल जो है, अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन होता है भ्रष्टाचार का। और क्या ही कहा जाए, मुसलमान वोट बैंक सर देखिए, मुसलमान वोट बैंक किसी को सपोर्ट कर दे, उस आदमी पर आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं महाभ्रष्टाचारी, महादेशद्रोही होगा। केजरीवाल है, कांग्रेस है, राहुल है, तेजस्वी है, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार है, किसी को मुसलमान, जहां मुस्लिम वोट बैंक ने समर्थन दिया जिसको, सबसे बड़ा नाम नहीं ले रहे हैं, ममता बानो गुस्सा जाएंगे आप पर सर। वो अब वो मुसलमान वोट बैंक समर्थित नहीं है, वो क्या कहा जो स्वयं वो अब चीजों के पर हो चुकी हैं, अवतार हैं वो, हैं उनका अवतरण हुआ। सर बंगाल से कभी खबर ही नहीं आई आज तक कि वहां पे कोई परीक्षा जो है हुई हो और ऐसा हुआ हो वैसा हुआ, कोई मतलब ही नहीं। बंगाल से बताइए, ये सब खबर नहीं आती। वहाँ बहुत कुछ सुपर कंट्रोल्ड है, वहां तो कार्डर ही बांट देता है अपने हाथ से। वहां तो आपस में बांट लेते हैं ना भाई, कि तुम्हारी सरकार है तो 30 साल कम्युनिस्ट बन जाओ, फिर जो है वो बन जाओ। जगह जगह मोहल्ले में क्लब्स हैं, उन क्लब्स के जरिए उगाही होती है। तो वहां का छात्र बोलने ही नहीं पाता कि अत्याचार हो गया। हाँ, बोलने से पहले पिटा जाता है। वहां सड़क पे उतरने का मौका ही नहीं मिलता जो है जी। वहां का सिस्टम सेट है। अब अगर कोई नई पार्टी आएगी बिल्कुल तभी वो हिलेगा सिस्टम, वरना वो सेट है, उसमें कहीं कोई ये नहीं आएगा। चलिए देखते हैं सर छात्रों के साथ क्या है, बेचारे विंटर्स में। हमको तो लगता है कुछ काम धंधा कर ले, 3-4 साल तैयारी के अलावा ज्यादा अच्छे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, और जीवन में कम से कम यह तो रहेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आपकी मेहनत पर है, वो किसी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं है कि कोई साहब जो वहां बैठे हैं वो कुछ भी टिक कर दिए और आपका पर्चा जो है, आपको हवा ही नहीं है कि आपने सही लिखा था गलत लिखा था। मुझे लगता है ये अधिकारी लोग को भी नहीं पता होता कि हम बने कैसे। नहीं, ये जो आपने बात कही ना, ये एक अलग वीडियो का ही विषय है कि वहाँ के छात्र ऐसा क्यों करते हैं। जी तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। बिहार के इस घटनाक्रम पर चर्चा हुई, कम से कम शांति से यह प्रयास हो जाए, किसी को चोट ना लगे, कहीं जान न जाए, तकलीफ ना हो, बच्चे अपना कार्य करें, पढ़ाई करें, बने, जीवन में बने, भले सरकारी बने या ना बने पर जीवन में जरूर बने। इसी आशा के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। कल्लू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जमीनी ग्राउंड और जानकारी भी दी, बायस से बचाया। प्लस वीडियो अगर दर्शकों सही लगा हो, आपको बातें काम की लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध व्यालोक वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आज हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।